देखिए बच्चों, कल हमने आपको ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था नहीं? हाँ, तो इसके लिए देखिए पहले हमने आपको पहचान लिखवाई थी। पहचान तो सबको याद है? याद है जी। और उसके बाद देखिए पहचान के बाद हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल लिखाए थे, और ये भी बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के नियम लिखा था। उसमें देखिए 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती, विल या शैल, और विल का प्रयोग कहाँ होगा और शैल का कहाँ होगा, ये तो पता चल गया आपको। आई बी के साथ बताया था शैल, आई बी के साथ शैल, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल। अब देखिए अफर्मेटिव के आपने बाकी भी बना लिए। अब आज हम इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव शुरू करेंगे। इसी का रूल लिखना है आपको, तो लिखिए, लिखो निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस का, निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लगाते हैं बेटा? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, विल या शैल, विल या शैल, हाँ सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, के बाद नॉट, के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तथा अंत में, तथा अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, जो सेम रूल था कल अफर्मेटिव का था, सेम वही रूल है, केवल क्या नॉट लग गया। नॉट को हम विल या शैल के बाद लगा देंगे, ठीक है, विल या शैल के बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए एज, एज लिखो, लिख लिया सबने यहाँ तक? एज लिखिए, वह पत्र नहीं लिखेगा, वह पत्र नहीं लिखेगा, पत्र नहीं लिखेगा, वह पत्र नहीं लिखेगा, वह पत्र नहीं लिखेगा। नितिन खड़े हो जाए, नितिन पाल बनाइए, वह पत्र नहीं लिखेगा। हाँ, ही बिल, हाँ हाँ, नॉट राइट ए लेटर। प्रियांशु खड़े हो जाए, ठीक है, बताओ सही बनाया इन्होंने गलत? वहीं से बता दो, ठीक है। ही विल नॉट राइट ए लेटर, ही के साथ विल ही लगता है, पता है आपको? ठीक है, आगे दूसरा लिखिए, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे,
हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। लिखिए दूसरा है हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अब नीचे खड़े हो जाए। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। बी शैल नॉट प्ले द फुटबॉल। बी शैल नॉट प्ले द फुटबॉल, यही बनेगा। सबको पता है? समझ आ गया सबके? देखिए बी के साथ शैल लगता है, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट जैसे आई बी के साथ शैल, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बताया बिल लगता है। पता है नहीं पता है? ठीक है, इसमें सेम वही रूल लगेगा जैसे आपने वाक्य बना लिए, सेम उसी की तरह ये भी बनेंगे। इनमें नाट लग जाएगा। निगेटिव में क्या है? नाट। निगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें वाक्य को काम का करना ना पाया जाए, ठीक है, उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद देखिए आपको लिखना है फार्मूला। क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है। ये मिटा दे ऊपर। रूल तो हो गया सबका कंप्लीट। रूल हो गया कंप्लीट। हाँ, तो फार्मूला लिख लीजिए अब। हाँ, FORMULA फार्मूला लिखो। सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस बिल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या होता है, सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो उसका क्रम होता है। बिल्कुल क्या होता है? क्रम। आर्डर होता है कि सबसे पहले हम वाक्य जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद बिल या शैल। बिल या शैल में से हमें एक का यूज करना है, बिल का या शैल का किसी एक का यूज करना है, तो वो आपको पता है, नियम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नाट आता है, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। लिखा हुआ क्रम यही होता है। बिल्कुल देखो बाकी बने हुए हैं नीचे, सेम ऐसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर बिल, फिर नाट रखा, फिर वर्ब रखी, फिर ऑब्जेक्ट रखा, फिर फुल स्टॉप रखा है। तो यही क्रम होता है, इसीलिए फार्मूला लिखवाया जाता है, ठीक है। तो अगली बार देखिए कल नेक्स्ट डे के लिए हम आपको इसका इंट्रोगेटिव कराएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराएंगे, ठीक है बेटा। और ये अभी हम आपको वाक्य बोलेंगे होमवर्क में, वो करके लाने हैं निगेटिव के, ठीक है।